मरीज की पोशाक पहनते ही लिथो बिल्कुल असली डॉक्टर जैसा दिखने लगा। बाकी डॉक्टर उसे अपने साथ राउंड पर ले गए। सबसे पहले वे गले के दर्द से परेशान एक कैटफिश के पास पहुंचे। डॉक्टर ऑपरेशन की तैयारी करने लगे, लेकिन लिथो ने उन्हें रोक दिया। उसने कैटफिश के मुंह में उंगली डालकर मिट्टी छकी और तुरंत बीमारी समझ गया। फिर उसने डॉक्टरों से अंडा देने वाला मुर्गा मंगवाया। लिथो ने मुर्गे के पंख से कैटफिश के पैर के तलवे में गुदगुदी की। जोरदार छींक के साथ उसके गले में फंसा चाबियों का गुच्छा बाहर निकल आया। दर्द तुरंत गायब हो गया। फिर लिथो ने समझाया कि चेहरे पर लगी मिट्टी देखकर उसे अंदाजा हो गया था कि कैटफिश ने कुछ गलत खा लिया होगा। अपने अनुभव के भरोसे उसने दवा में क्रैबी पैटी लिख दी। एक विज्ञापन के बाद वे एक घायल एथलीट के पास पहुंचे जिसकी हड्डियां टूट चुकी थीं। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब वह कभी चल नहीं पाएगा, लेकिन लिथो ने दावा किया कि उसके पास इलाज है। वह एक मछली का कंकाल लेकर आया। उसने एथलीट की टूटी हड्डियां निकालकर उसकी जगह मछली का कंकाल फिट कर दिया। हैरानी की बात यह थी कि एथलीट तुरंत उठ खड़ा हुआ और तेजी से दौड़ने लगा। इसके बाद वे मिसेस पफ के कमरे में पहुंचे, जिनका शरीर लगातार फूलता जा रहा था। लिथो को देखते ही वह डर गई, लेकिन उसने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत कीजिए, आज मैं डॉक्टर हूँ। लिथो खेल खेल में मिसेस पफ की मशीन पर चढ़ गया। तभी गलती से उसका पैर स्विच पर पड़ गया और धीरे चलने वाली मशीन अचानक तेज रफ्तार से भागने लगी। वह दरवाजा तोड़कर हॉस्पिटल के गलियारे में निकल गई। मशीन बच्चों और बुजुर्गों को डराती हुई तेजी से भाग रही थी। मिसेस पफ चीखने लगी तो लिथो ने चश्मा पहनकर मशीन संभालने की कोशिश की। वह अलग अलग हैंडल खींचने लगा, जिससे मिसेस पफ का शरीर कभी फूलने तो कभी सिकुड़ने लगा। अचानक इमरजेंसी ब्रेक लगाने के चक्कर में हैंडल टूट गया। मशीन दीवार से टकराई और मिसेस पफ खिड़की से बाहर उड़ गई। हवा में उड़ते हुए मिसेस पफ बोली, अब मैं पहले से बेहतर महसूस कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें ड्राइविंग लाइसेंस कभी नहीं मिलेगा।